दिल्ली में पहले भी विशाल भंडारे हुए हैं। बाबा जी के दर्शन हमेशा खास रहे हैं, लेकिन आज भाटी सेंटर के पंडाल को देखकर किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आपने पंडाल में खंभे देखे होंगे, पिलर नंबर। आज संगत पिलर नंबर 923 तक भर चुकी थी। 923 इसका मतलब यह था कि पंडाल में बस 100 या 200 लोगों की जगह बाकी थी। आज तक दिल्ली में ऐसा अटूट सैलाब नहीं देखा गया। बाबा जी के लिए, उनकी एक झलक के लिए यह समर्पण देखकर एक नई संगत परिवार ने जो बात कही वो दिल को छू गई। उन्होंने कहा, हमने आज तक किसी गुरु के लिए इतना पागलपन और ऐसी श्रद्धा नहीं देखी। अब सबसे बड़ी बात जिस पर सभी की नजर थी, क्या हुजूर जी आज मंच पर थे या नहीं। आज केवल बाबा जी ने कमान संभाली, सवाल जवाब का दौर चलाया और फिर खुली गाड़ी में 30 मिनट तक दर्शन दिए। संगत जी 30 मिनट, पिछले भंडारों में यह दर्शन सिर्फ 18 से 20 मिनट का होता था। यह बढ़ा हुआ समय क्या दर्शाता है? केवल एक चीज, बाबा जी की अपने भक्तों के लिए अपार दया, उनकी असीमित कृपा। आज की सत्संग का माहौल पिछले दिन के दुख और निराशा को पूरी तरह से बदल गया था। बाबा जी ने हर सवाल का जवाब अपनी खासियत से दिया, सरलता, करुणा और भरपूर हास्य के साथ। अब मैं आपके सामने वो 10 सबसे गहरे और मार्मिक सवाल रख रही हूँ, जिनका जवाब सुनकर पूरी संगत भावुक हो गई थी। इन जवाबों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इनमें आपके जीवन की भी हर उलझन का साधना छुपा है। एक और सवाल जिसने संगत को हंसाया। एक लड़की ने पूछा, मेरी माँ बहुत बहादुर है, बहुत मजबूत है, बाबा जी उन्हें और मजबूत बना दो। इस पर बाबा जी ने मजाक में कहा, अगर वह पहले से ही मजबूत है तो उसे और मजबूत बनाकर क्या मैं उस पर और बोझ डाल दूं? पंडाल ठहाकों से गूंज उठा। फिर उन्होंने समझाया कि बिना शिकायत किए मुश्किलों को सहने की उसकी खूबी ही उसकी सबसे बड़ी मजबूती है और उसे ऐसे ही अटल रहना चाहिए। एक दादी थी, उनके चेहरे पर बहुत दर्द था। एक महिला ने पूछा, मेरा पोता गुजर गया, जब भी मैं भजन सिमरन करने बैठती हूँ मुझे उसका चेहरा दिखता है, मेरी एकाग्रता टूट जाती है। बाबा जी, क्या वह आप तक पहुँच गया है? बाबा जी ने जिस कोमलता से जवाब दिया, उससे पूरे पंडाल में शांति छा गई। उन्होंने कहा, बेटी, भगवान की नजरों में हर आत्मा बराबर है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। हर आत्मा अपने कर्म और नियति के हिसाब से समय लेकर आती है और जब वो समय पूरा होता है तो भगवान उसे वापस बुला लेते हैं। अब इस नुकसान को भगवान को सौंप दो और जीवन में आगे बढ़ो। चिंता मत करो, जो भगवान का है वो उनके पास ही वापस जाता है। क्या आपको पता है, एक सवाल जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है, उस पर बाबा जी ने क्या कहा? एक व्यक्ति ने पूछा, हम जीवन में जो भी योजनाएं बनाते हैं, जब वे पूरी नहीं होती तो बहुत दुख होता है। इस दुख से कैसे बचें? बाबा जी का जवाब बहुत व्यवहारिक था। उन्होंने कहा, योजनाएं तो हर कोई बनाता है, लेकिन अगर सबकी योजनाएं सफल होने लगे तो दुनिया में अराजकता फैल जाएगी। भगवान जानते हैं कि हमारी क्षमता क्या है और हमें क्या चाहिए। इसलिए अगर योजनाएं सफल न हो तो शिकायत मत करो, बल्कि भगवान की इच्छा पर भरोसा करो। उनकी योजना
हमेशा हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। अब बात करते हैं जीवन के सबसे बड़े दो मुद्दों की, धन और कर्म। एक व्यक्ति के सवाल ने लाखों लोगों की चिंता दूर कर दी। उन्होंने पूछा, अगर हम अपने पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसे में जुआ या कोई और गलत काम, तो क्या हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा? बाबा जी ने एक सीधा साधा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जैसे बैंक में रखा पैसा ब्याज कमाता है, वैसे ही गलत दिशा में खर्च किया गया पैसा भी नकारात्मक रूप से हम पर असर डालता है। हर काम, चाहे वह धन से जुड़ा हो या विचार से, उसका परिणाम होता है। ईमानदारी से कमाओ और सही दिशा में उपयोग करो। अगर पैसा गलत इस्तेमाल हुआ तो उसका कर्म आप पर ही पड़ेगा और उसे बाद में सुलझाना आसान नहीं होगा। और हाँ, कर्म से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण सवाल एक महिला ने पूछा, संत और महान आत्माएं इतनी गहरी भक्ति के बावजूद इतना शारीरिक और मानसिक कष्ट क्यों सहते हैं? बाबा जी का जवाब बहुत मार्मिक था। उन्होंने कहा, संतों का कोई व्यक्तिगत कर्म नहीं होता, वे हमारे लिए उदाहरण बनकर आते हैं। अगर उनका जीवन हमेशा आसान होता तो हम कैसे सीखते कि दुखों के बीच भक्ति कैसे की जाती है। उनका हर कठिनाई में अडिग रहना हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें अपने विश्वास में अटल रहना है। वे हमारे लिए एक जीती जागती सीख है। बच्चों और युवाओं के सवालों में भी जीवन का बड़ा सार छुपा था। एक छोटी बच्ची ने पूछा, मेरी मम्मी बहुत ज्यादा चिंता करती हैं, छोटी छोटी बातों पर, हम उन्हें कैसे शांत करें? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, माताएं अपने बच्चों से प्यार करती हैं, इसलिए वे चाहती हैं कि उनके बच्चे जिम्मेदार बने और सुरक्षित रहें। अगर आप अपनी जिंदगी को जिम्मेदारी से जियोगी, समझदारी भरे फैसले लोगी, तो आपकी माँ की चिंता अपने आप कम कर दोगी। आपकी सफलता उन्हें शांति देगी। संतुलन पर बाबा जी ने जो कहा वह हर गृहस्थी के लिए जरूरी है। एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज जी के समय में कहा जाता था कि परिवार से बहुत ज्यादा जुड़ाव दुख देता है, तो हम अपने परिवार के लिए सच्चा प्रेम कैसे बढ़ाएं? बाबा जी ने स्पष्ट किया कि महाराज जी की शिक्षाओं को प्रतीकात्मक रूप से समझा जाना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं था कि परिवार से प्रेम न करो। उन्होंने कहा, जिम्मेदारी निभाओ लेकिन संतुलन बनाकर रखो। जब आप अत्यधिक आस्तिक हो जाते हैं या पूरी तरह से अलग हो जाते हैं, तभी समस्या आती है। यही जीवन का संतुलन है। संगत जी, आज बाबा जी ने बार बार एक ही बात पर जोर दिया, आंतरिक एकाग्रता। एक भक्त ने पूछा कि जब वह भजन सिमरन करते हैं तो उन्हें YouTube वीडियो वाली बाबा जी की छवि दिखती है। बाबा जी ने साफ किया कि वीडियो या तस्वीरें भक्ति का माहौल बनाते हैं, लेकिन वे साधना का सार नहीं है। असली प्रगति तब होती है जब ध्यान बाहर से हटकर भीतर की ओर जाता है, जहाँ सच्चा देव अनुभव प्रकट होता है, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे भीतर ही मौजूद है। और एक सवाल जिसने लाखों लोगों के मन में छिपी रूढ़िवादिता को दूर कर दिया। एक महिला ने पूछा, कुछ लोग कहते हैं कि नाम लेते समय बिंदी नहीं लगानी चाहिए क्योंकि यह दशम द्वार पर लगाई जाती है, क्या यह सच है? बाबा जी जोर से हंसे और पूछा, क्या बिंदी कोई ताला है जो आपके आध्यात्मिक मार्ग को रोक देगी? उन्होंने साफ किया कि
बिंदी जैसे बाहरी प्रतीक आपके व्यक्तिगत चुनाव हैं और आध्यात्मिक प्रगति के लिए पूरी तरह से असंगत है। ऐसी अंधविश्वासों में मत उलझो।